अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब कि आप उंगलियां चाट लेंगे और घर वाले 2 रोटी की जगह 4 रोटियां खाने पे हो जाएंगे मजबूर। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप तेल को गरम कर लेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस में काट ली है डाल देंगे। प्याज को बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। डार्क ब्राउन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हल्का सुनहरा कलर आने पर हमने इसमें हड्डी वाला गोश्त डाल दिया है आधा किलो और गोश्त के साथ यहाँ पर हमने डाला है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो हल्की फुल्की हीक होती है वो इस भुनाई में ख़त्म हो जाए। जब गोश्त का भी कलर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन होना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और साथ ही अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे पाउडर। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, या आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं कलर अच्छा करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच पिसा धनिया डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और साथ ही अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है 1/4 चाय का चम्मच। गोश्त को मसाले और टमाटर के साथ इतनी भुनाई करेंगे कि टमाटर नरम होने लगे, बहुत ही खूबसूरत कलर की ये ग्रेवी आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें जो है आधा कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। आंच को बहुत ही कम कर दीजिए क्योंकि अब तक हम जो है दरमियानी आंच पर ही भुनाई कर रहे थे। दही डालते वक्त चूल्हे को बहुत ही कम कर दीजिए और दही के साथ इसकी भुनाई कर लीजिए। जब दही अपना पानी इस तरह छोड़ने लगे तो अब हमने इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी डाल देना है। आपको पता होना चाहिए कि गोश्त जो है कितने पानी में गल जाएगा। अब आंच को जो है बहुत ही स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर इसको मैं गला लूँगी। 40 से 50 मिनट तकरीबन मैं इसको पका लूँगी। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है भिंडी का प्रोसेस कर लेते हैं। एक पैन में 3 खाने के चम्मच आपने तेल डाल देने हैं और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है भिंडी ले लिया। ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपने इस तरह कट करके बीच में हल्का सा कट लगा लेना है भिंडी में ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है और कड़ी का जो फ्लेवर होगा गोश्त की शोरबे का वो भिंडी में अच्छी तरह से आ जाए। भिंडी डाल देने के बाद अब इसमें आधा छोटा सा लेमन जो है वो डाल देंगे, लेमन का रस, ताकि भिंडी की जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए फ्राई के वक्त और गोश्त की जो शोरबा है उसमें चिपचिपाहट नहीं आएगी। तो ये देखिए भिंडी को मैंने 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो साइड में रख लीजिए। यहाँ गोश्त को 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त को अच्छी तरह से आपने चेक कर लेना है। गोश्त जब गल जाएगा तब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे गोश्त में इतना शोरबा होना लाजमी है। और फिर भिंडी डालने के बाद हम इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ढक के भिंडी को गोश्त के साथ पका लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे पका लेंगे ताकि भिंडी का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और गोश्त का जो फ्लेवर है भिंडी में रच बस जाए। तो ये देखिए आपको भिंडी के कलर से पता चल रहा होगा भिंडी अच्छी तरह से गल चुकी है और गोश्त का फ्लेवर भिंडी में आ चुका है। बस गर्मा गर्म पेश कीजिए रोटी के साथ।